नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि हमें पता है कि यूकेपीएससी ने 2023 में लैब असिस्टेंट के फॉर्म निकाले थे। वो 2024 में इसका पेपर होना है। हम जानते हैं कि आयोग ने जो पेपर है वो 2 पार्टों में सिलेबस दिया गया है, जिसमें जो पहला पार्ट है वो सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन का है, जो 100 नंबर का होना है तथा 2 घंटे का यह पेपर होगा। और सेकंड जो पार्ट है वह सब्जेक्ट रिलेटेड है, जो कि 200 नंबर का होगा और 3 घंटे का होगा। दोस्तों, फर्स्ट पेपर में मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। लेकिन जो सेकंड पोर्शन है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों के अलग-अलग पेपर होने हैं। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, वो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। आज मैं फिजिक्स के ऊपर जो आयोग ने टॉपिक दिए हैं, यह हमें कहाँ से मिलेंगे, वो हमें कौन सी बुक पढ़नी है, उनके ऊपर यह वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, फिजिक्स का जो सिलेबस है, वह क्लास 11th और 12th की बुक से दिया गया है। तो हमारे पास क्लास 11th और 12th की क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी की बुक ज़रूर होनी चाहिए फिजिक्स की। साथ ही साथ अगर कोई आप बुक रख सकते हैं तो मॉडर्न एबीसी की फिजिक्स की एक बुक आती है, वो रख लीजिएगा। मॉडर्न एबीसी की बुक में ये सारे टॉपिक हमें मिल जाएंगे। यह जो मॉडर्न एबीसी की बुक है, यह सतीश कुमार गुप्ता जी ने लिखी गई है। ये उन राइटर का नाम जो है वो सतीश के गुप्ता है। थर्ड जो बुक आती है वो एससी वर्मा की भी बुक आती है। यह भी फिजिक्स की बुक है, क्लास 11th और 12th में चलती है। नेक्स्ट जो बुक है वो एस एल अरोरा की बुक भी आती है। यह भी फिजिक्स की बुक है, यह भी हमें देखने को मिलती है। इसमें भी हमें टॉपिक मिल जाएंगे। लेकिन जो हमारे मोस्टली जो टॉपिक हैं वो 11th और 12th की एनसीईआरटी की जो बुक है इससे कवर हो जाएंगे। और मॉडर्न एबीसी की बुक अगर आप अपने पास रख सकते हैं तो यहाँ से कवर हो जाएंगे। दोस्तों, अब अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो जो फर्स्ट टॉपिक आयोग ने हमें दिया है वह एसआई यूनिट फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट है। यह क्लास 11th का टॉपिक है। ये क्लास 11th की फिजिक्स की बुक में दिया गया है। सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो एरर इन मेजरमेंट है। यह भी क्लास 11th का। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्लास 11th का टॉपिक है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्लास 11th का टॉपिक है। अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये भी सब क्लास 11th में दिया गया है। सर्कुलर मोशन क्लास 11th का टॉपिक है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्लास 11th का टॉपिक है। यूनिट वेक्टर क्लास 11th का टॉपिक है। आगे अगर हम बात करें तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यह क्लास 11th का टॉपिक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्लास 11th का टॉपिक है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्लास 11th का टॉपिक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन क्लास 11th का टॉपिक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्लास 11th का टॉपिक है, जो क्लास 11th की फिजिक्स की बुक में है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्लास 11th का टॉपिक है। स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्लास 11th का टॉपिक है। वर्क एनर्जी एंड पावर, यह क्लास 11th में एक अलग से चैप्टर दिया गया है। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी क्लास 11th का ही टॉपिक है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्लास 11th में है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्लास 11th का टॉपिक है। केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, इन्होंने 3 लॉ दिए थे अपने, यह भी क्लास 11th का टॉपिक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्लास 11th का टॉपिक है। एस्केप वेलोसिटी क्लास 11th में दिया गया है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्लास 11th का टॉपिक है। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मैटर क्लास 11th में है। हुक लॉ क्लास 11th में है। इलास्टिक कांस्टेंट क्लास 11th में है। विस्कोसिटी क्लास 11th में है। स्टोक लॉ क्लास 11th में है। रेनॉल्ड नंबर क्लास 11th में दिया गया। बर्नौली थ्योरम ये क्लास 11th में, इसकी पूरी थ्योरम प्रूव करने को है। सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन क्लास 11th का टॉपिक है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्लास 11th में है। प्रॉपर यूज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज, यह भी क्लास 11th का टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें जो आयोग ने दे रखा है, वो दे रखा है हीट एंड हीट ट्रांसफर, यह क्लास 11th में दिया गया है। स्पेसिफिक हीट क्लास 11th में है। लेटेंट हीट क्लास 11th में है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो ट्रिपल पॉइंट जो है वो भी क्लास 11th का टॉपिक है। कंडक्शन क्लास 11th में है। कन्वेक्शन क्लास 11th में है। एंड रेडिएशन क्लास 11th में। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, जीरोथ लॉ, ये सब क्लास 11th में दिए गए हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तो फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, यह भी क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक वाले पोर्शन में दिया गया है। हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, यह सब क्लास 11th में दिया गया है। आगे अगर हम चलें तो जो ऑसिलेशन एंड वेव वाला जो चैप्टर है, यह क्लास 11th का टॉपिक है। यह क्लास 11th से दिया गया है यह पूरा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, यहाँ से ये क्लास 12th का पोर्शन दिया गया है। क्लास 12th की फिजिक्स की बुक एनसीईआरटी की या मॉडर्न एबीसी, जैसे मैंने भी आपको बताया, सतीश कुमार सहाय गुप्ता की आप ले सकते हैं। तो ये सारे
आप टॉपिक आपको क्लास 12th की बुक में मिल जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्लास 12th में है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लास 12th में है, कूलाम लॉ क्लास 12th में है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लास 12th में है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्लास 12th में है, गॉस थ्योरम क्लास 12th में है, इनके एप्लीकेशन भी हैं क्लास 12th में ही। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ये क्लास 12th का टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्लास 12th में है, रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल यह भी क्लास 12th में है। वन डे ग्राफ जनरेटर क्लास 12th में है, किरचॉफ लॉ क्लास 12th में इन्होंने 2 लॉ दिए थे, पहला जंक्शन का रूल था, सेकंड लूप का लॉ था। व्हीटस्टोन ब्रिज क्लास 12th में है, मीटर ब्रिज क्लास 12th में है, पोटेंशियोमीटर क्लास 12th में है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्लास 12th में है, आइडिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्लास 12th का है, बायो-सैवर्ट लॉ क्लास 12th में है, एम्पियर लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन क्लास 12th में है, साइक्लोट्रॉन क्लास 12th में है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्लास 12th में है, पैराडाई एंड फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस क्लास 12th में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मैग्नेट क्लास 12th में है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लास 12th का टॉपिक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट क्लास 12th, लेंज लॉ क्लास 12th में, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन क्लास 12th में, अल्टरनेटिंग करंट एसी है, ये क्लास 12th का टॉपिक है, एलसीआर सीरीज क्लास 12th में है, रिजोनेंस क्लास 12th में है, वॉटलेस करंट क्लास 12th में, डिस्प्लेसमेंट करंट क्लास 12th का टॉपिक है, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्लास 12th में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्लास 12th में है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, यह भी क्लास 12th का ही टॉपिक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मीन्स विद सोनोमीटर, यह भी क्लास 12th का टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो ऑप्टिक्स वाला जो पोर्शन है यह क्लास 12th में दिया गया है। क्लास 12th में ये ऑप्टिक्स का पूरा चैप्टर है पीछे, वहाँ से ये दिया गया है, जिसके अंदर हम रे ऑप्टिक्स ऑफ पढ़ते हैं, वहाँ पे ये दिया गया है। इसके अंदर जो टॉपिक हमें दिए गए हैं वो दिया गया है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ लाइट, यह भी क्लास 12th का, मिरर एंड लेंस मेकर फॉर्मूला क्लास 12th में दिया गया है, ऑप्टिकल फाइबर क्लास 12th में, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस सब क्लास 12th में है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म क्लास 12th में, इसका डेरिवेशन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्लास 12th का टॉपिक है, ह्यूमन आई क्लास 12th में है, एंड आई डिफेक्टिव मायोपिया हाइपर मायोपिया सब क्लास 12th में दिए गए हैं, प्रेस बायोपिया एस्टीमेशन ये क्लास 12th में टॉपिक है, माइक्रोस्कोप क्लास 12th में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्लास 12th में, रिजोल्यूशन पावर क्लास 12th में, हाइजेन प्रिंसिपल, यह भी 2 प्रिंसिपल हैं, स्नेल लॉ इसी के थ्रू भी प्रूव किया जाता है, वो क्लास 12th में, इंटरफेरेंस क्लास 12th में, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्लास 12th में है, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, यह भी क्लास 12th में दिया गया है, पोलराइजेशन क्लास 12th में है, प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ पोलराइड लाइट ये क्लास 12th में है, ब्राउस्टेयर लॉ भी क्लास 12th में दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो जो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर दिया गया है, डुअल नेचर ऑफ लाइट क्लास 12th में है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लास 12th में है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्लास 12th में है, डे ब्रोगली रिलेशन क्लास 12th में दिया गया है, बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्लास 12th में, से पूरा स्पेक्ट्रम बनाने को दिया गया है वो क्लास 12th में, हमें सब लाइमन बामन श्रेणी सब इसी में आती हैं। उसके बाद डेविसन गैर्मर एक्सपेरिमेंट क्लास 12th में है, कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस क्लास 12th में है, एटॉमिक मास क्लास 12th में, आइसोटोप आइसोबार आइसोटोन ये सब क्लास 12th में दिए गए हैं, रेडियो एक्टिव एक्टिविटी अल्फा बीटा एंड गामा डी के क्लास 12th में दिया गया है, बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट न्यूक्लियर फ्यूजन ये सब क्लास 12th में है, फिशन एंड न्यूक्लियर रिएक्शन क्लास 12th रिएक्टर क्लास 12th में है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल यह क्लास 12th में दिया गया है। लास्ट यूनिट की अगर मैं बात करूं तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, यह लास्ट जो चैप्टर है फिजिक्स में सेमीकंडक्टर से दिया गया है, क्लास 12th का है ये चैप्टर, सेमीकंडक्टर वाले से दिया गया है। इसके अंदर जो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर ये सब आए हैं, इंट्रेंसिक एंड एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर, ये हमें क्लास 12th की फिजिक्स की बुक में जो लास्ट चैप्टर है 14 नंबर का वहाँ पे है। पीएन जंक्शन है, जेनियर डायोड है, एलईडी है, फोटो डायोड है, और सब क्लास 12th में दिया गया है। रिवर्स एंड फॉरवर्ड वाइज क्लास 12th में दिया गया है। दोस्तों रिवर्स वाइज के लिए जो पी वाला होता है उसको नेगेटिव पोल से जोड़ते हैं, और फॉरवर्ड वाइज में पी वाले को पॉजिटिव पोल से जोड़ा जाता है। पी और एन का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है। सोलर सेल क्लास 12th में दिया गया है, यूज ऑफ डायोड एंड ट्रांजिस्टर फॉर रेक्टिफिकेशन यह क्लास 12th में दिया गया है, एम्पलीफिकेशन एंड ऑसिलेशन क्लास 12th में का टॉपिक है। लॉजिक गेट भी क्लास 12th में दिया गया है, इनके ऊपर गेट्स के ऊपर सारे सवाल आते हैं वहाँ पे। ट्रूथ टेबल भी है क्लास 12th में, सम एप्लीकेशंस इन्हीं के सब क्लास 12th में दिया गया। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम यह भी क्लास 12th का टॉपिक है। तो यह सारे टॉपिक हमें कहाँ मिलेंगे, यह सारे टॉपिक हमें दिए गए हैं 11th
और 12th 11th और 12th की हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी को परचेज कर देंगे। नहीं तो ये नेट पे इजीली इनके बुक अवेलेबल है, फ्री में ये डाउनलोड हो सकती है। और अपने पास आप क्या रखें, आप अपने पास रखें मॉडर्न एबीसी की बुक। मॉडर्न एबीसी की बुक किसने लिख रखी है, सतीश कुमार गुप्ता जी ने लिख रखी है। ये बुक आप अपने पास रख सकते हैं। इस बुक में ये सारे टॉपिक हमें देखने को मिल जाएंगे, इजीली सारे टॉपिक वहाँ से कवर हो जाएंगे और आपके इजीली 200 मार्क्स वहाँ से आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।